जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं, ये है ट्रांसपोर्ट यूनियन के तमाम वो लोग जो ट्रक चलाते हैं या फिर इनके ट्रक चलते हैं। लेकिन आज सारे ट्रक आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। समस्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। परेशानी क्या है जिसके चलते आज जो तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार ने मना कर दिया है कि जो ट्रक 10 साल से ऊपर हो गया है, यानी कि जिसको चलते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, वो एनसीआर एरिया में चलेगा नहीं, यानी कि वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 रह गई है। ये तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं अपने ट्रक लेकर एनसीआर एरिया में भी जाते हैं क्योंकि इन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर ये ट्रक नहीं चलेंगे तो फिर इन पर महंगाई की मार पड़ेगी, यानी कि इनके ऊपर बोझ आ जाएगा एक और ट्रक खरीदने का, और उसके पैसे इनकी जेब में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल के दाम बढ़े हैं क्योंकि पहले किसान आंदोलन चल रहा था, पहले इन तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों का टोल जो है वो बच जाता था, लेकिन उसी दौरान डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और अब डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और साथ ही साथ टोल लगना शुरू हो गया है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि डीजल के दाम कम होने चाहिए। तीसरी एक और समस्या ये है कि इनके अलावा, यानी कि ट्रकों के अलावा जो और वाहन है, चाहे वो पिकअप है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो भी वाहन ढोती है, वो भी तमाम जो सामान है वो ढोती है, लेकिन वो कमर्शियल वाहन के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका खामियाजा इन तमाम जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं इन्हें भुगतना पड़ता है। क्या मांग सरकार तक जो आप पहुंचाना चाहते हैं? पहली तो मांग हमारी यही है, मांग नहीं है, हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये 10 साली गाड़ी है, ये हमारा जो करनाल है ये एनसीआर के अंदर आता ही नहीं है। ये दिल्ली का जो नक्शा आप देखो उसके अंदर उन्होंने 100 किलोमीटर का दायरा लेके एनसीआर बनाया था, जबकि ये हमारा जो करनाल है वो 130-35 किलोमीटर उस दायरे से पड़ता है। तो इसको पहले बात तो ये करनाल एनसीआर में आता नहीं है। अगर दूसरी बात है, अगर करनाल एनसीआर में आता है तो मुझे करनाल के अंदर एनसीआर के होने के नाते एक भी सुविधा बता दो या एक भी ऐसा काम बता दो जिससे कुछ सरकार आदमी को कोई फायदा होता हो, किसी को कुछ फायदा होता हो। सरकार क्या कहती है जिसकी 10 साल चलाते हुए हो गए हैं वो नहीं चलने चाहिए? बिल्कुल नहीं चलने जाएंगी। करनाल के अंदर नीलोखड़ी के पार करनाल शुरू होते ही वो गाड़ी इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती है, वो चाहे करनाल की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो। अगर सोनीपत की तरफ जाते हैं तो भी एंट्री नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं जी, करनाल के अंदर नहीं बढ़ सकते, करनाल पार नहीं कर सकते। हमारी गाड़ी, हम करनाल के रहते हैं, हम करनाल के अंदर भी अपनी गाड़ी को चला नहीं सकते। जीटी रोड पे चढ़ेंगे पकड़ेगी और उसके अंदर भी 21,000 का फाइन है हमारे को। और दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने हमारा बिजनेस तो पहले ही कोरोना ने खत्म कर रखा था, अब दूसरी मांग ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने हमारा बिजनेस खत्म कर दिया। वो कैसे? वो ट्रैक्टर ट्रॉली, मान लो ये टेम्पो खड़ा है, अब ये टेम्पो खड़ा है, ये 60 टन पास है और 60 टन पास है तो ट्रॉली ट्रैक्टर 21 टन 22 टन चावल, मक्कू, ये पॉलिश, डीओसी ये वगैरह ढो रहे हैं, जीरी, ये 22 टन 20 टन पाके जीरी ढो रहे हैं। ना तो इनका कोई परमिट है, ना कोई इनका बीमा है, ना तो इनके कागज हैं कोई, और बिना किसी मतलब कमर्शियल वाहन अपने रिस्क के ऊपर चला रहे हैं वो, जबकि ये सरकार के अंदर जो नियम होते हैं उसके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आती है, कमर्शियल काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ट्रैक्टर ट्रॉली पे स्टे भी ले रखा है, लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं। हमारी गाड़ी ने थोड़ी सी हाइट हुई उसी टाइम चलान, अगर थोड़ा सा ओवरलोड है वो चलान, और नहीं अगर सब कुछ ठीक है फिर किसी ना किसी चीज का चलान हमारे को थोप ही रहे हैं वो। लेकिन जबकि ट्रॉली ट्रैक्टर दिन में सरेआम डाला खोल के ओपन, हाइट उनकी देखो, वजन ओवरलोड, कोई टैक्स नहीं, कोई परमिट नहीं, बीमा नहीं, सरेआम सड़क पे चल रही है। किसके सहारे पे चल रही है? सरकार हमें इसका जवाब दे। कौन सा विभाग इनको देख रेख करता है? ये डीटीओ करता है। देखने तो हमारी गाड़ियां तो पुलिस भी पकड़ लेती है, डीटीओ पकड़ लेता है, एसपी पकड़ लेता है, कोई भी बैंक में पकड़ लेता है, लेकिन इनको तो कोई बैंक में पकड़ के दिखाए ना। डीटीओ भी डरता है इनसे, ट्रालियों से पकड़ने से। वजह तो वो खुद ही जाने, क्या वो किसके सहारे पे चल रही है, कौन उनको मंथली दे रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये तो सरकार का काम है, पता लगाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग ये जो डीजल हमारा महंगा हो चुका है,
डीजल ऊपर से डीजल महंगा हो गया, ऊपर से अब टोल लग गया। जो मारी मोटी बचत हमें थी वो भी हमारी अब खत्म हो गई, जीरो हो गई अब हमारी ये टोल टैक्स चलने से। एक दिन की हड़ताल पर गए हैं आप? एक दिन हड़ताल पे गए हैं, उसके बाद हम अगली रात हमारी बटवा की पूरी हरियाणा की टीम है, उससे हम दोबारा सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। हमें रोड जाम करना पड़ा, हम रोड भी जाम करेंगे। हमें इसके लिए अपने बीवी बच्चे तक भी अगर जीटी रोड पे बिठाने पड़े तो अगली बार हम अपने बीवी बच्चों को सड़क पे बिठाएंगे, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे परेशान है। ड्राइवर करनाल में हड़ताल पूरे हरियाणा में हर जिले में पूरे हरियाणा में हड़ताल है। जो एनसीआर में नहीं आते उनमें भी हड़ताल है, क्योंकि उनकी गाड़ियां जैसे कैथल है, हिसार है, उनकी गाड़ियां भी हमारे यहाँ पानीपत करनाल में नहीं आ सकती। दूसरा नंबर, जो हमारा 2000 ड्राइवर आज बेला हो गया है, जो गाड़ियां बंद हो गई हमारी करनाल में खड़ी हो गया है, वो 2000 ड्राइवर बेरोजगार हो रहा है। ये कहते हैं जी हम रोजगार देंगे बंदों को, ये रोजगार देने की बजाय लोगों का रोजगार क्यों छीन रहे हैं? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मांगे आपने सुन ली हैं कि क्या क्या है, और ऐसे में सरकार को आगाह करने के लिए, चेतावनी देने के लिए एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं हरियाणा के तमाम ट्रांसपोर्टर्स। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। बोलो। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सभी ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनकी परेशानियां हैं और आप लोगों ने परेशानियां अभी सुनी भी। उसी के चलते आज पूरे हरियाणा में जो कमर्शियल वाहन रहते हैं वो उसको हड़ताल कर रखी है, स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ और भी ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो सर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ परेशानी है आपकी? परेशानी हमारे को एक तो 10 साल की सबसे ज्यादा परेशानी तो 10 साल की है, जिससे बहुत सी गाड़ियां मतलब हमारे करनाल में एंट्री नहीं हो सकती। करनाल में नहीं एंट्री होंगी तो आगे कैसे जाएंगी? कोई भी गाड़ी बाहर की आएगी वो करनाल में नहीं आएगी तो आगे कैसे जाएगी? सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ियां जो 10 साल से उससे हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां, कम से कम 60% गाड़ियां आएगी। जो करनाल में अगर यहाँ से हम दिल्ली के साइड जाएं तो वहाँ पर भी एंट्री नहीं होगी? नहीं होगी जी, करनाल से आगे एंट्री नहीं होगी जी। कोई बाहर की गाड़ी आएगी वो एनसीआर में तो एंट्री होगी नहीं होगी। जैसे 14 जिले में बंद किए हुए इन्होंने, तो 14 जिलों में तो कैसे जाएगी गाड़ी? सबसे मेन समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है इनका सबसे ज्यादा असर इनका है। ये ओवरलोड ज्यादा उठाते हैं, हमारी गाड़ी कम पास होती है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। हमारी गाड़ी वाले टैक्स भी देते हैं, खड़ी आपके सामने देख लो। आज इसीलिए हमने हड़ताल की हुई है, तो सरकार हमारी कोई मांग पूरी करे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आपने किसी से बातचीत हो पाई है आपकी सरकार से, अधिकारियों से किसी से बातचीत हुई है? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी गाड़ियां 10 साल पुरानी सभी कोई चलने के लिए अलाउड नहीं कर रहे, और जबकि 10 साल पुरानी गाड़ी बेच के मालिक नए पैसे लेने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए उनका हैसियत नहीं है, इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं लोग। किस्तों पर लेते तब तक इतने में तो किस्तें ही उतर पाती हैं। किस्तें ही उतर पाती हैं, तब तक किस्तें उतारी तब तक सरकार गाड़ी बंद कर रही है। ये 10 साल की सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझाना चाहता हूँ, आज एक कैंटर 22 लाख उसकी कीमत है, 2 लाख उसके कागज पे लगते हैं, 22 कम से कम भी अगर किस्तों पे लेता है तो 5 लाख 6 लाख उसकी ब्याज बनेगा, 28 लाख। 28 लाख का एक कैंटर लेके उसको 10 साल चला के 10 साल के बाद फिर वो 2.5 लाख 2 लाख का रह जाएगा कबाड़ में। तो मुझे बताओ कि इतना पैसा कैसे गाड़ी कमा पाएगी? वो अपनी गाड़ी की कमा के किस्त देगा या अपने घर में बीवी बच्चे पालेगा? तो ये तो सरकार बिल्कुल नाजायज कर रही है। ना तो किसी पे नवी गड्डी का विरोध है लेने का, ना ही कारोबार है। कारोबार कोरोना करके पहले ही कम हुआ है, और कुछ कम हुआ है, कुछ जो हमारा माल है वो ट्रैक्टर ट्राली हो जाती हैं, जो डाक टैक्स देती हैं। 1 लाख रुपया एक गाड़ी का 1 लाख रुपया टैक्स परमिट पासिंग बीमा है, और ट्रैक्टर ट्राली पे कुछ भी नहीं है, ना ट्रैक्टर ट्राली टोल देती है, जबकि हम टोल भी अदा करते हैं। तो ऐसा क्यों मतलब ब्याह हो रहा है? क्यों नहीं हमारी बात सुनती? हम कहते हैं सरकार हमारी सिर्फ बात बैठ के सुन ले। हम सरकार से कुछ माफ नहीं कर रहे, कोई टैक्स माफ नहीं करवा रहे। सर बातचीत करने मैं 3 बार मुख्यमंत्री को मिला हूँ, एक बार मेरी दुष्यंत चौटाला से फोन पे बात हुई है। उसके बाद 14 DDO 14 राज्य के DTO SP और DC को मैंने नोटिस निकाले हैं, वकील द्वारा नोटिस निकाले हैं कि इनका हमें जवाब दीजिए, लेकिन हमें कोई जवाब कहीं से नहीं आया। हमें तो लगता है जो हम चिट्ठी देते हैं, 2 बार मैं कमिश्नर को मिल के आया हूँ, रविंदर रवात चंडीगढ़ सहरावत जी को 2 बार मैं मिल के आया हूँ, लेकिन हमें तो ये लगता है कि हमारी जो चिट्ठी होती है कूड़ादान में फेंक दी जाती है। इसके बाद आपकी क्या आगे रणनीति रहने वाली? रणनीति है जो हमारी अपना कमेटी बैठेगी, जो रणनीति करेगी। हम तो रोड ब्लॉक करना चाहते हैं अपने बीवी बच्चे लेके। अगली बार तो हम बीवी बच्चों को सड़क के बीच में बिठाएंगे, क्योंकि पेट उनका नहीं भर रहा। जो ड्राइवर के बीवी बच्चे हैं, जब ड्राइवर की गाड़ी खड़ी हो गई है, ड्राइवर हट गया है, हमने हटा दिए हैं ड्राइवर, तो वो ड्राइवर कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से बीवी बच्चे पालेंगे अपने? तो वो बीवी बच्चे लेके सड़क पे बैठेंगे, मुर्दाबाद करेंगे सरकार का
इस सरकार को आने वाले आगे इलेक्शन में सबक सिखाएंगे ये ड्राइवर, उनके बच्चे जिनके घर में रोटी नहीं पक रही। अब 10 साल होने से तो बिल्कुल ड्राइवर बेकार हो गया मैडम। सर अब जस्ट दोबारा रणनीति बनाई जाएगी, कुछ मीटिंग होगी, वो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे, हरियाणा के ही रहने अभी वाले? हम तो अपनी हरियाणा का मतलब है, हमें किसी से भी ज्यादा वो नहीं है। हम अपनी हरियाणा सरकार को समझाना चाहते हैं, बैठ के प्यार से हमारी बातें सुन लें और जो हल निकलता है उनका हल निकाले ताकि ये बिजनेस बच जाए। ये ड्राइवर, ये एक ड्राइवर कल्ला इस महकमे में ड्राइवर नहीं है, इसके अंदर स्पेयर पार्ट वाला है, टायर पंचर वाला है, चाय वाला है, होटल वाला है। ये तो ट्रांसपोर्ट में होटल वाले हैं। जब कोई ड्राइवर यहाँ आएगा नहीं, कोई रोटी जो के पैसे नहीं होंगे तो ये सारा बर्बाद हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। मिस्त्री तक बिले हो गए हैं जी। तो जी हाँ, परेशानियां आप लोगों ने सुनी, काफी परेशानियां हैं सभी ट्रांसपोर्टर्स। आज जो स्ट्राइक कर रखी है हरियाणा के सभी ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो एक डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हो चुकी है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के एरिया में, करनाल के एरिया में अगर इस तरह से एंट्री नहीं मिलेगी, जिस तरह से सर ने बताया कि 20-22 लाख के कैंटर आते हैं, इतने महंगे होते हैं, किश्तें उतर पाती हैं तब तक तो, और उतने में नया कैंटर या कोई नया ट्रक है वो कैसे लेकर आ सकते हैं। वही दूसरी परेशानी ये है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कमर्शियल वाहन के अंदर नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो चल रही है, ओवरलोड होकर चल रही है, ये भी कहना है। और डीजल के जो प्राइसेस हैं काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, टोल टैक्स अब खुल चुके हैं, तो डीजल का इतना प्राइस रहेगा, फिर टोल भी भरना, तो बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। जो और भी काफी लोग होते हैं ड्राइवर के साथ साथ, जिस तरह से सर ने बताया, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करने की प्रयास किया था सरकार के साथ, लेकिन वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है। और आज जो है हड़ताल है पूरे हरियाणा में ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, और उसके बाद भी मीटिंग रहेगी और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।